आए दिन पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा सरकार के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। वहीं युवा भी इस वजह से काफी परेशान नजर आते हैं। इन सब से बचने के लिए योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। वो आदेश क्या है, आपको बताते हैं। यूपी में करीब 56% आबादी युवाओं की है। इस आबादी के लिए पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा। युवा लगातार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए मांग करते रहे हैं। ऐसे में अब यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसके तहत पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। योगी सरकार की नई प्लानिंग के मुताबिक किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। वही डीएम की अध्यक्षता में सेंटर का चयन किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस पर 24 घंटे होगी निगरानी। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में भी गोपनीयता बरती जाएगी। वही प्रिंटिंग प्रेस की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। प्रिंटिंग प्रेस में आने जाने वाले हर शख्स की जांच की जाएगी। जो भी प्रेस में आएगा उसके पास कंपनी का आई कार्ड होना अनिवार्य होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रिंटिंग प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूरी तरह से बैन होगा। इतना ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस में 24 घंटे सर्विलांस पर रखा जाएगा। प्रेस के 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी होगी। इसके अलावा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। 4 एजेंसियों के जिम्मे होनी परीक्षा। बता दें कि नए आदेश के अनुसार यूपी में भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देना है। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाले में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाले में करने की छूट होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर शीट की 3 सेंट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। सीएम योगी ने ये सारी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसी को दी है। काम को अलग अलग बांटा गया ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना खेल सके। 4 एजेंसियों के बारे में आपको बताते हैं उनका काम क्या होगा। एजेंसी ए, जिसका काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों में कोषागार तक पहुंचाना। एजेंसी बी, जिसकी जिम्मेदारी एग्जाम कंडक्ट करवाने की, कोषागार से पेपर सेंटर तक पहुंचाने की, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और ओएमआर शीट को बोर्ड और आयोग तक पहुंचाने की होगी। एजेंसी सी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तीसरी एजेंसी की होगी। इसमें फ्रिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। एजेंसी डी, इसका काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध करवाने का होगा। प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का होगा प्रयोग। इतना ही नहीं, पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान किया। क्वेश्चन पेपर पर हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बार कोड या क्यूआर कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर। इन कोड की मदद से जरूरत पर उसकी जांच सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। डीएम के पास होगी सेंटर बनाने की जिम्मेदारी। क्वेश्चन पेपर लाने व ले जाने के बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग हो। क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित परीक्षण किया जाएगा। योगी सरकार ने सेंटर चुनने की जिम्मेदारी अब सीधे डीएम को सौंप दी है। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा। मतलब सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदार डीएम ही होगा। सेंटर का सिलेक्शन क्लास ए और क्लास 2 के हिसाब से होगा। जिसके अलावा जो स्कूल या कॉलेज विवाद में रह चुके हैं या जहां कुछ भी गड़बड़ी हो चुकी है वहां एग्जाम नहीं होगा। उन सारे संस्थानों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। क्लास 1 में राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज को रखा जाएगा। इन्हें प्रायोरिटी में रखा जाएगा। क्लास 2 की बात करें तो उन स्कूलों को चयन किया जाएगा जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, सेंटर पर छात्रों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो। कैसे
सिलेक्ट होगा सेंटर। योगी सरकार ने सेंटर सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया तय किया। इसके अनुसार एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी, परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू व्यवस्था में होना अनिवार्य, परीक्षा शुरू होने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक सीसीटीवी ऑन रहेगा। इसके लिए लाइट के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र के बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल होनी अनिवार्य होगी।